हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ रेक्टेंगल। आपको ABC एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है? ये रोम्बस है, आपको गिवन है। PQRS, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो PQRS क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटर आपको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके पहले आप उसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कीजिए। अगर एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया आपने PQRS को, इसके बाद आप इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए या इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो दोनों ही केस में ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए यही हमें करना है। तो सबसे पहले आप AC को ज्वाइन कीजिए। AC को हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन AC को ज्वाइन करा दिया। अब इसके बाद हम इसमें से ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ADC ट्राइंगल में आप देखेंगे AD साइड और DC साइड, इनके ये मिड पॉइंट हैं S और R। ठीक है, तो आप इस बात को लिख लीजिए, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ये DC का मिड पॉइंट है R। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में देखो, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उसमें किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ लिखेंगे बाय MPT थ्योरम या बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देखिए ये दोनों मिड पॉइंट है साइड्स के, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि जो SR है, ये आपकी लाइन SR, ये इसके पैरेलल भी होगी। SR पैरेलल होगी AC के और SR हाफ ऑफ AC भी होगी। ठीक है, ये बात हम मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके दूसरे ट्राइंगल में। देखिए, ये दूसरा वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा होगा ABC, ये वाला ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में भी हम यही मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब आपको फिगर नहीं दिखेगा, इसके लिए मैंने आपको एक अलग से फिगर बनाया है, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए सेम फिगर है। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल में हम ABC ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये ABC ट्राइंगल में एक साइड AC है ट्राइंगल की और एक साइड AB और एक BC। तो AB BC साइड के ये मिड पॉइंट हैं P और Q। ठीक है, PQ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये PQ साइड ये AC के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसी बात को आप लिख के बताएंगे। कैसे आप लिखेंगे? पहले P लिख लीजिए, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। देखिए, AB का मिड पॉइंट है P और Q आपका BC का मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये BC का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आप इस बात को लिखेंगे कि जो ये लाइन सेगमेंट बनेगा आपका PQ, ये PQ इसके पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा। तो आप लिखेंगे PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC। ये इसके पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या? देखिए, आप लिखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। देखिए, जो SR है वो पैरेलल टू AC है, यहाँ पर PQ पैरेलल टू AC है। दोनों ही देखो AC के पैरेलल हैं, SR भी और PQ। तो SR और PQ आपस में भी पैरेलल होंगी। यहाँ फिगर में देखिए, SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है,
ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल होंगी। तो हम यही लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही एस आर हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, मतलब ए सी का जो हाफ है वो एस आर है और इसी ए सी का हाफ है वो पी क्यू है, ठीक है। तो दोनों हाफ भी बराबर होंगे, इसका मतलब एस आर और पी क्यू बराबर भी होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एस आर इक्वल भी होगा पी क्यू के। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर इक्वल हो और पैरेलल भी हो, वही पेयर जिस पेयर को आपने इक्वल प्रूव किया है और वही इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, देखिए देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमने पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा पी क्यू आर एस जो बन गया ये पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम जैसे ही बनता है तो इसके बाद आप इसका एक एंगल या तो 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए या इसके डायगोनल को इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो ये जो पैरेललोग्राम है आपका पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और आपको रेक्टेंगल ही प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इस क्वाड्रिलेटरल पर काम करेंगे हम, कौन सा, ए बी क्यू एस, ठीक है, इस या ए एस क्यू बी, इस क्वाड्रिलेटरल को आप लीजिए। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए मैं एंगल को 90 डिग्री प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके दोनों ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, इन डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे हम। तो हम देखिए हमने इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ये वाला क्वाड्रिलेटर ले लिया ए बी क्यू एस। तो आप लिखिए इसको ए बी क्यू एस। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आपको ये साइड दिख रही है ए एस, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी। दोनों बराबर इसलिए होंगी क्योंकि ये देखिए सबसे पहले तो ये रोम्बस है तो इसकी सारी साइड्स बराबर है, इसके बाद ये मिड पॉइंट है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए एस और बी क्यू ये इक्वल भी है और ए एस बी क्यू, देखो ये रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है आपका ए बी सी डी तो ए डी और बी सी ये पैरेलल भी है, अगर पैरेलल है तो ए एस और बी क्यू ये पैरेलल भी होंगी, ठीक है। बात समझ में आई होगी। देखिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए एस पैरेलल टू बी क्यू, ए एस और बी क्यू पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये पूरी साइड्स ही पैरेलल है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ए एस को आप इक्वल भी रख सकते हैं बी क्यू के। इक्वल क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि रोम्बस है ये ए बी सी, तो इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो एस और क्यू मिड पॉइंट है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों का के लिए रीजन लिख देंगे, क्या, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइन, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। इक्वल और पैरेलल लाइंस के हाफ हैं ये दोनों, तो आप इस बात को यहाँ पर रीजन में लिख देंगे, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइन, ये इक्वल लाइन है और पैरेलल लाइन है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। इस बात को लिखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका देखिए अभी आपको बताया, फिर से बताते हैं, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी क्यू एस, ये इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया इन ट्राइंगल, ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा आप कभी नहीं एग्जाम में करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिखेंगे आप क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी क्यू एस, ठीक है। ए बी क्यू एस क्वाड्रिलेटरल में ये काम कर रहे हैं हम, तो अब हम लिखेंगे, देखो अभी आपको बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप दो साइड्स को अपोजिट साइड्स को इक्वल और उसी साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो वो एक आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पर यही किया मैंने, ए एस और बी क्यू को इक्वल भी प्रूव कर दिया और पैरेलल भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप
लिख सकते हो देयरफॉर ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो हमने लिया था ये एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसमें दूसरा ये वाला क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं पी बी सी आर, ठीक है, पी बी सी आर या पी आर सी बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने कंसिडर किया तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे पी बी सी आर। इस क्वाड्रिलेटरल को लिया मैंने पी बी सी आर। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में भी देखिए ये पूरा आपका रोम्बस है, तो ये साइड पैरेलल होंगी, ठीक है, और इक्वल भी होंगी। तो इनके हाफ भी क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी बी पैरेलल होगा किसके, सी आर के, और आपका पी बी इक्वल भी होगा सी आर, ठीक है, सी आर के। ये दोनों पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। देखिए इसका भी रीजन आप लिख देंगे हाफ ऑफ, ये हाफ किसके, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल और पैरेलल के हाफ है ये, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, जिस क्वाड्रिलेटर को आपने मेंशन किया है, कंसीडर किया है, इस क्वाड्रिलेटर, ये कैसा क्वाड्रिलेटर हो गया, इसको आप कह सकते हो एक पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया। देखो पी बी सी आर हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अगर ये पैरेललोग्राम है, देखिए कहाँ पर पी बी सी आर, ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। हमने कौन सी प्रॉपर्टी ली, ये वाली, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पी और आर और सी और बी ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी आर बराबर होगा किसके, सी बी या बी सी के, ठीक है, ये साइड इसके बराबर होगी। देखिए यहाँ पर भी हमें ये लिखना चाहिए था, जो हमने ए बी क्यू एस ये वाला क्वाड्रिलेटरल हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था अभी, ए बी क्यू एस ये हमारा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमने लिया था और इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। अगर ये हमारा एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि जो एस क्यू है ये बराबर होगा किसके, ए बी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये भी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप एक लाइन में लिख लेना क्या, एस क्यू इक्वल होगा ए बी के, ठीक है, एस क्यू ए बी के इक्वल होगा, क्यों है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 3, और ये जो अभी हमने प्रूव किया इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम एक रिजल्ट लिखेंगे, वो रिजल्ट आप देखिए क्या है। देखिए पी आर इक्वल टू सी बी, अब यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर लिखा है ए बी और यहाँ लिखा है सी बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बी और ये सी बी या बी सी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब जो ए बी है, ये ए बी और ये सी बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू ए बी, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। जो सी बी है वो ए बी के बराबर ही तो है, ए बी और सी बी इक्वल है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी इक्वल टू बी सी या सी बी, ये दोनों बराबर है, इसलिए हमने सी बी की जगह ए बी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 4, इसको नहीं, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। अब आप यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से आप क्या रिजल्ट लिख सकते हैं। देखिए 3 ये आपकी एस क्यू इक्वल टू ए बी और पी आर इक्वल टू ए बी, अगर इनके आर एच एस दोनों के ए बी इक्वल है तो यहाँ से आप लिख सकते हो एस क्यू इक्वल टू पी आर।
एस क्यू इक्वल टू पी आर। देखिए ये हमारा जो रोम्बस है, जो हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था, इस पैरेललोग्राम की ये डायगोनल दी तो है एस क्यू, देखो एस क्यू और पी आर ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इस पैरेललोग्राम जो बना है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को आप इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये फिगर बन रहा है ए बी सी डी जो रोम्बस है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो पी क्यू आर एस ये फिगर बना है, ये फिगर एक रेक्टेंगल है। बस इतना ही हमें प्रूव करना था। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।